नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। इस समय हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और ये जो आपको लड़कियां दिख रही हैं ये JNI-OT इंस्टीट्यूट की लड़कियां हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और जो कहा जा रहा है कि महिलाएं इन 5 सालों में सशक्त हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं प्रदेश के अंदर। तो इन 5 सालों में आखिर लड़कियों के लिए क्या चेंजेस हुए, क्या परिवर्तन हुए, इन पर चर्चा करेंगे इन्हीं से। मैम, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानेंगे। मेरा नाम सिमरन राज है। सिमरन जी, आप स्टूडेंट की हैं, क्या आप पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं इंजीनियरिंग हूँ, CSE कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। चलिए, बढ़िया है, इंजीनियरिंग है। तो आप क्या देखते हैं, जैसे अभी आप लोग लड़कियां हैं, लड़कियों का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, जैसे मैरिज को लेके अभी विवाद चल रहा है कि 18 से 21 नहीं होना चाहिए। कई नेता हैं, सपा के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 21 होना मतलब लड़कियों का आवारा हो जाना। कई कह रहे हैं लड़कियां बोझ होती हैं। कैसे देखते हैं मैम ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें कहने में तो बहुत गलत है, क्योंकि 18 से 21 साल होने का एक बहुत सही है हम लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। हम लोगों को एक तरह से सरकार से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कई बार ऐसा होता है कि जॉब में लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इंटरव्यूज़ वगैरह, सेमेस्टर्स निकालना, काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, और कम उम्र में हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते। हमें इसके लिए टाइम चाहिए। वैसे तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को चाहिए होता है ये टाइम, बट गर्ल्स के लिए ऐसा सोचा जाता है, थिंकिंग रखते हैं कि ये जल्दी शादी करा देंगे और फिर हो गया 20 एंड 21 तो चलो भाई मैरिज कर देते हैं, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी टाइम देना चाहिए और हम भी इस चीज़ के लिए अवेयर हो और हमें भी अपॉर्चुनिटी मिले, हम भी जॉब करें, हम भी एजुकेशन को काफ़ी अच्छे से फेस करें और सारी चीज़ों को भी फेस करें, क्योंकि हमें भी बहुत इन चीज़ों की ज़रूरत है। हम भी संभाल सकते हैं, हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। मैं तो ये मानती हूँ कि बॉय से ज़्यादा हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है मैम? जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वो उनकी मानसिकता एक तरह से हम कह सकते हैं ये सही नहीं है, और वो अभी इस जो सोसाइटी अभी चल रही है उनसे वो अवेयर नहीं है। उन्हें ये समझ के चलना चाहिए कि वुमेंस है, बहुत सारी हमारी कॉलेज में है, कितनी सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं एंड डायरेक्टर मेंबर्स है, वो सारी वुमेंस है, इतनी फैकल्टी है, वुमेंस है, वो काफ़ी एजुकेटेड है और काफ़ी एजुकेशनल है। तो उन्हें ये चीज़ देखना चाहिए कि बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स और वुमेंस का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी पे, और कई जो ये सोच रख रहे हैं वो सोच गलत रख रहे हैं। इन्हें ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। अच्छा, 5 साल में महिलाएं सशक्त हुई? हाँ, हुई। कैसे? मतलब बहुत अब मैं बहुत हुई हैं, बहुत सारी हुई हैं। वैसे मैं नहीं बोल पाऊंगी इस पे, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि हुई हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी का कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो वो एक नारा दे रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप सब लड़कियां हैं। फिर उन्होंने कहा कि लड़कियों को स्कूटी दे देनी चाहिए, 40% वो कह रही हैं कि रिजर्वेशन। इसको कैसे देखते हैं? उनका अगर ये सोच अगर वो रखती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि सोच रख रही कि स्कूटी देंगे, और जिस तरह से भी वो हमें अपॉर्चुनिटी और देना चाहती हैं और भी प्रोवाइड कराना चाहती है, ये अच्छी सोच है। लेकिन अगर वो चुनाव के बाद अगर इस चीज़ पे वो खरे उतरती हैं तो हम इस चीज़ को मान सकते हैं। चुनाव से पहले तो सारी सरकार बोलती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बट अगर वो चुनाव के बाद ये चीज़ करते हैं तो हम उस चीज़ को लेंगे कि हाँ भाई आप कर रही हैं ये बात। बट मुझे नहीं लगता है कि वो ये कर पाएंगी अच्छे से। जो चीज़ हमें आदित्यनाथ योगी से मिला है, जो वो चीज़ हमें ये सरकार जो हमें, मुझे ज़्यादातर ये बेटर लगते हैं, क्योंकि ये जब आए हैं तो काफ़ी क्राइम कम हुई है, बहुत सारी चीज़ें कम हुई है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या बहुत कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है हमें भी यहाँ पे। बट अगर ये चीज़ रख रही हैं प्रियंका गांधी, अगर ये चीज़ रख रही है तो मैं कहूँगी कि अगर आप सोच रखती हैं ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। गर्ल्स के लिए रख रही है, बहुत अच्छी बात है। खुद वुमेंस रख के अगर वुमेंस के लिए ये चीज़ सोचती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये चुनाव के बाद उतरे, सोचती हैं कि ये जो टॉयलेट्स बनाए गए ये महिला इससे सशक्त नहीं होंगी। अगर ये चीज़ वो खुद पर लेके देखेंगी तो मैं एक बार कहना चाहूँगी कि अगर ये चीज़ अगर उनके साथ अगर ऐसा हो कि अगर उनके घर में अगर टॉयलेट ना हो, अगर उन्हें वो बाहर जाना पड़े वो चीज़, तो वो कैसे इस चीज़ को लेंगी खुद पे? तो सबसे पहले उन्हें ये चीज़ हम पे अप्लाई करने से पहले उन्हें ये कुछ खुद पे सोचना चाहिए कि वो कैसे ले रही हैं खुद पे, कि अगर उनके घर में टॉयलेट नहीं होता तो ये वो फिर कैसे फेस करती। उनके घर में 1 नहीं 10 टॉयलेट होंगे। अगर हम कॉमन इंसान हैं, हम कॉमनर्स हैं, अगर हमारे घर में एक भी ना हो तो फिर वो चीज़, तो ये सोच की बहुत गलत है कि ये फिजूल है, ये नहीं, ये कोई ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। कहने के लिए सर बहुत कुछ कोई कह देता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सर वो अभी चुनाव है इसलिए वो ऐसा सब पॉजिटिव वे में मतलब बता रहे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं सर। नहीं, वो ये भी कहते हैं कि लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। नहीं, ये अभी वो कह रहे हैं ना, अभी वो सर कह रहे हैं कि लड़कियां लड़े, बाद में ऐसा वो ओपिनियन नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से वो गलत है ये स्टेटमेंट। अच्छा, जैसे हम लोग ग्रेटर नोएडा में खड़े हैं, पहले हम लोग दिल्ली में रहते थे, हम सुनते थे कि यहाँ रात के 8 बजे आना बहुत पॉसिबल नहीं हुआ करता था, आज से 5 साल पहले। तो स्थितियाँ सुधरी हैं लगभग सर, योगी जी के अकॉर्डिंग तो लगभग सुधरी है। कैसे? मतलब ये अभी जो मौजूदा सरकार है वो कैसे? सर अच्छी है, अच्छी है।
मुझे आदित्य योगीनाथ मुझे मतलब मेरे वन ऑफ माय फेवरेट लीडरशिप, वो बहुत अच्छे मुझे लगते हैं। दैट्स व्हाई मैं उनके मतलब नो कमेंट सर। और अखिलेश यादव? नो कमेंट सर। आपको? अखिलेश यादव के लिए मैं तो बस बोलूँगी कि मुझे वो लीडरशिप सही नहीं लगते हैं, क्योंकि उनकी डिसीज़न मुझे सही नहीं लगती है। वो अपना डिसीज़न खुद से नहीं ले सकते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं महिलाओं को हम सशक्त कर देंगे। नहीं कर आपको सकते। विश्वास है? नहीं, मुझे उन पे विश्वास नहीं है। हाँ? नहीं है। नहीं है। चलिए, आपका शुभ नाम क्या होगा? वर्षा। वर्षा जी, आप क्या देखते हैं? आपको विश्वास है ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाएं सशक्त नहीं हुई हैं, कहीं ना कहीं वुमेन क्राइम वो कहते हैं बढ़ा है, आपको लगता है ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो होता है अपना सोसाइटी का नज़रिया होता है, वो तो अपने खुद से चेंज करना होता है। लेकिन इलेक्शन की वजह से एक दूसरे पर बातें थोपना और उनके खिलाफ बोलना, ये सारी पार्टियां करती हैं, तो उसमें वो बात नहीं है। लेकिन पहले से सिक्योरिटी बढ़ी है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा में रही तो नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में सुनी हूँ। और जब मैं यहाँ रहने आई हूँ, प्रॉपरली मैं वाराणसी की हूँ। अच्छा, लेकिन बनारस से, बाबा की नगरी से। जी, भोलेनाथ की नगरी से। तो अभी मैं ग्रेटर नोएडा में यहाँ रहने आई हूँ, पिछले साल से सेकंड ईयर की हूँ मैं। तो अभी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं फ्रीली रह सकती हूँ, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मैं बाहर रह सकती हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटी को लेकर। अच्छा, जैसे 5 साल में हम आप बनारस से आ रही हैं, तो आपने क्या बदलते हुए देखा अपने बनारस को? जैसे कहा जाता है कि बनारस सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है पूर्वांचल में, तो आपको लगता है? जी जी, बिल्कुल। बहुत पहले तो गंगा की सफाई, पहले गंगा जो घाट होते थे हमारे वाराणसी में, काफ़ी मतलब वहाँ पे गंदगी होती थी, लेकिन अब मतलब काफ़ी साफ़ सुथरी वहाँ पे घाट और वहाँ की गंगा नदी काफ़ी साफ़ हुई है। और वहाँ के जो वाराणसी का मेन है वो रोड्स वहाँ पे काफ़ी सही हुई कि अभी मैं 4-5 साल पहले की बात करूँ तो दुर्गाकुंड साइड आप जाओ, लंका साइड, BHU साइड, तो वहाँ के रोड्स काफ़ी ख़राब थे, लेकिन अब मतलब बिल्कुल सही हो गए। अगर कोई 4-5 साल पहले बनारस गया हो और अब बनारस जाए तो अब बहुत उसे डिफरेंस मिला। रास्ता भूल जाते हैं क्या? नहीं। क्या नाम है आपका? शताक्षी दीक्षित। दीक्षित जी, कहाँ से हैं आप? ग्रेटर नोएडा? कानपुर। कानपुर से हैं। इंडस्ट्रियल? हाँ, दीक्षित वैसे हाँ कानपुर में ही मिलते हैं। तो आपने क्या मतलब चेंजेस, आप जैसे ग्रेटर नोएडा आए हैं, कानपुर आए हैं, तो आपने 5 साल में कितना बदलते हुए? जैसे इन्होंने कहा कि सड़कें बहुत ख़राब थी, लाइट व्यवस्थाएं बहुत बेकार थी, तो आपके यहाँ भी स्थितियाँ थी पहले 5 साल? हाँ बिल्कुल थी। लाइट्स स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ख़राब तो ख़राब, रोड्स एकदम टूटी फूटी एकदम, और मेन वहाँ का गंगा बैराज है तो उसका वो बहुत सही हो गया है। अब नदी वगैरह, गंगा नदी साफ़ हो गई है और बहुत मतलब बिल्टअप हो गया है। हम सुनते थे, जैसे कानपुर दिमाग में आता था तो कानपुर को गंदी सिटी के नाम से जाना था कि बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। तो क्या ये गंदगी दूर हो पाई इन 5 सालों में? बेटर तो हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई अभी। बेटर हुई? बेटर पहले से बहुत बेटर हुई है। अच्छा, वुमेन सिक्योरिटी को लेकर आपको क्या लगता है, ये सरकार सही कर पाई है? बिल्कुल सही कर पाई है। हाँ? ये सरकार तो कर रही है, अखिलेश यादव बस कहने के हैं और लैपटॉप बांटने के हैं। हाँ। वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ। ना कभी किया है ना कर पाएंगे। वो बस इलेक्शन आ रहे हैं तो वो बोल लेंगे हाँ। कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। वो कुछ नहीं कर सकते अच्छा, हैं। अभी स्मार्टफोन बांटे गए हैं यूपी में, कई बांटे गए हैं, बहुत बड़ा इवेंट था, हमने देखा था योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने टैबलेट्स और स्मार्टफोन भी बांटा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लासेस लेने में गरीब बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं, तो ये कदम कैसा था? ये बहुत अच्छा कदम है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी गरीब बच्चों को भी पढ़ने की। अच्छा, आपको योगी आदित्यनाथ पे विश्वास है मैम इतना ज़्यादा, अखिलेश पे क्यों नहीं है? क्योंकि हम देख चुके हैं कि पहले उनकी जब सरकार थी तो कुछ नहीं हुआ इतना खास। वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही दिखते थे, फिर कोई लेना देना उनको नहीं है। वो सरकार को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं और कुछ नहीं। और ये बढ़िया कर रही है। हाँ, ये अच्छा, हो रहा है, बेटर हो रहा है। हाँ? ख़त्म नहीं लेकिन बेटर तो हो रहा है, इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूव हो रहा है। तो आपको लगता है एक चांस मिलना चाहिए गवर्नमेंट को इस? बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना अच्छा, ये चाहिए। जो 18 से 21 उम्र करी गई शादी को, आपको लगता है ये सही है? हाँ, बल्कि और बढ़नी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता है लड़कियों को। फिर उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि मतलब शादी की उम्र हो रही है, अब शादी कर लो, पढ़ाई बाद में कर लेना, और बाद में नहीं हो पाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है लड़कियों पे शादी के बाद। तो इसको बढ़ाई और ही बढ़ा देना चाहिए। और बढ़िया सरकार से और है, 25 कर दें। आपका नाम क्या होगा? नंदिनी झा। नन्नी झा जी। झा जी, कहाँ से हैं आप वैसे? झारखंड। झारखंड से आई हुई हैं। कब से रह रही हैं, मतलब पढ़ती हैं कि रहती हैं? यस सर, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ इंजीनियरिंग करने के लिए। हाँ, तो बढ़िया लग रहा है। यस सब बढ़िया है।
ये जैसे झारखंड और उत्तर प्रदेश कंपेयर करें तो कैसा है, यूपी कैसा है? यूपी बहुत अच्छा है और आदित्यनाथ योगी जी वन ऑफ माय फेवरेट लीडर आई कैन से। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है उनकी, और उन्होंने कोविड के टाइम में जॉब्स वगैरह अपॉर्चुनिटी मिला था बहुत। हम लोग देख ही रहे कोविड में कैसा बढ़ रहा है सीन। और फिर अभी ग्रेटर नोएडा में भी पहले मैं आई थी तो सुनने को मिलता था कि यहाँ पे मतलब इतना सेफ नहीं है एंड ऑल, बट अभी मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, मैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती हूँ 9 to 10 o'clock ऐसा सही है। 8 बजे के बाद कोई आता जाता नहीं है, हाँ सुनसान हो जाता था। हाँ हाँ मैंने भी सुना। अब स्थितियाँ बदली। यस सर, यस सर। आपका नाम क्या होगा? इधर आ जी, इधर आ जी। आपका नाम क्या होगा? शाजिया। शाजिया जी। शाजिया जी, आपको क्या लगता है अभी जो मौजूदा सरकार है उसका कार्यकाल कैसा है, ठीक है कि बेकार है? अच्छा है, काफ़ी बेटर है पहले से काफ़ी। यहाँ पे क्राइम कम हो गए, यहाँ पे बाकी और भी सेफ्टी वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। हम नाइट में भी बाहर जा सकते हैं, कोई डर किसी चीज़ का नहीं रहता हमें। अच्छा, जैसे अखिलेश के बारे में क्या विचार है? वो कह रहे हैं कि हमारे समय ज़्यादा अच्छा था। आपको लगता है आज से 5 साल पहले स्थितियाँ सही थी? नहीं, उनके समय तो हमें कुछ नज़र ही नहीं आता था, है ही क्या चल के आ रहा है। कुछ नज़र नहीं आता। वैसे कहाँ से आते हैं शाजिया जी आप? मैं हॉस्टल में रहती हूँ यहाँ, वैसे मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, दिल्ली से। दिल्ली से है। तो आपको लगता है कि यूपी में व्यवस्थाएं सही, हाँ बेटर है, अच्छी है। व्यवस्थाएं सही है? हाँ तो जैसे वुमेन सेफ्टी को लेकर अगर बात करी जाए तो कितना आप चेंजेस देखती हैं? बहुत चेंजेस है। पहले तो बहुत क्राइम होते थे हर जगह जगह पे, जहाँ देखो हम बाहर जाने टाइम में सोचते थे, घर वाले भी हमें जाने नहीं देते थे कि नहीं ये प्रॉब्लम है। अब तो हम कहीं भी जा सकते हैं बिल्कुल फ्रीली। अच्छा, ये जो उम्र करी गई है 18 से 21, इसको आप कैसे लेते हैं मैम? जैसे कुछ एक नेता है, मुस्लिम नेता है, बर्क उनका नाम है, सपा के हैं, वो कहते हैं लड़कियां आवारा हो जाएंगी। नहीं, ये बहुत गलत करा है उन्होंने ये बोल के। तो अब खुद लड़की होते तो ऐसा करते, सोचते अपने बारे में? हाँ। नहीं ना सोच सकते हैं हमारे बारे में, ऐसे क्यों सोच रहे हैं? हमें क्या, हमें हक नहीं है हमें पढ़ने का, आगे बढ़ने का? हमारी शादी कर दी जाएगी इतनी जल्दी, फिर हमारा सारा चीज़ हो गया हमारा फिर तो। अच्छा, जैसे आप मुस्लिम हैं शाजिया, कहा जाता है कि ये जितने भी सीनियर लीडर्स हैं इनका कहना है कि जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो कमेंट उनकी तरफ से कहा जाता है कि उनके अंदर अक्ल की थोड़ी कमी होती है। जैसे तीन तलाक वाली बात आई थी, तो 3 तलाक को लेके ना कई मुस्लिम लीडर्स ने ये कहा कि ये तलाक का जो अधिकार है वो पुरुषों के पास होना चाहिए, महिलाओं के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के पास अक्ल थोड़ी कम होती है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है फिर किसी चीज़ के बारे में। ना इस्लाम के बारे में नॉलेज है, ना यहाँ के बारे में नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में। तो जो जाहिल होंगे वो ऐसे ही बोलेंगे। जाहिल होंगे तो हाँ। अच्छा, ये जो 3 तलाक करा गया, आपको लगता है कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी मुस्लिम समाज में? बिल्कुल होंगी, वरना हमें डर रहता था कब हमारे सामने वाला जो इंसान है वो हमें तलाक दे के चला जाएगा, कभी हम कभी भी बोल दें। अब तो ऐसा तो नहीं है ना, अब नहीं हो सकता है ऐसा। अब बेस्ट है, अब 3 तलाक का ये बेस्ट था। 3 तलाक के लिए बेस्ट है। अच्छा, आपको लगता है जैसे एजुकेशन को जो कहा गया है 18 से 21 करी जाएगी, तो आपको लगता है इससे मुस्लिम कम्युनिटी में चेंजेस आएंगे इसको लेके? जैसे लड़कियां बहुत कम पढ़ने निकलती हैं, हमने देखा है कि बहुत लिटरेसी रेट बहुत कम है लड़कियों को लेके मुस्लिम कम्युनिटी में, तो आपको लगता है इससे चेंजेस आएंगे? बहुत चेंजेस आएंगे। अब हम भी बोले, हम लोग भी यही बोलेंगे ना कि अब तो शादी तो हम कर नहीं सकते इतनी जल्दी, हमारा तो हक है ही नहीं शादी करने की इतनी 18 साल में हम क्यों करें शादी? अब तो हमारे 21 की हो गई, अब तो हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है। अब परिवार के ऊपर चढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल चढ़ सकते हैं। हम कहेंगे हम केस कर देंगे, हम नहीं कर रहे शादी। चलिए, सही है। आपका शुभ नाम क्या होगा? सिमरन। हाँ, सिमरन। सिमरन जी, आप क्या चेंजेस देखते हैं जैसे वुमेन क्राइम को लेके और चीज़ों को लेके 5 साल में कितना बदला उत्तर प्रदेश? वैसे मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, अभी मुझे यूपी में सिर्फ 2 या 3 महीने हुए आए हुए, और मैं यहीं हॉस्टल में रह रही हूँ। तो मैं जब दिल्ली में थी तो मैंने बहुत सुना था कि जो नोएडा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं, ये सब होता है। तो जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो ऑफकोर्स पेरेंट्स डर जाते हैं कि मतलब बच्ची बाहर जा रही है, ऊपर से नोएडा के बारे में वैसे ही इतनी सारी अफवाह फैली हुई है कि इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं। तो फिर जब मैं यहाँ आई तो मैं भी थोड़ी डरी हुई थी, बट फिर उसके बाद जब मैंने यहाँ का थोड़ा एरिया देखा तो मैंने देखा यहाँ पे पुलिस वगैरह की थोड़ा सा मतलब सिक्योरिटी वगैरह अच्छी है। तो धीरे धीरे मतलब मुझे ऐसा फील होने लग गया कि हाँ मतलब यहाँ चेंजेस हुए हैं, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है, और अब गर्ल्स को लेके भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट मतलब सेफ्टी की हुई है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो हैं अभी मुख्यमंत्री मौजूदा, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं। ये जैसे कि अभी हमने थोड़े सुना था कि उन्होंने मतलब टैबलेट्स वगैरह ये सब बांटे, तो ये भी एक अच्छा अप्रोच है मतलब स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी मुझे एज़ कम्पेयर टू अब मतलब लगा कि हाँ यहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है। अखिलेश को जानते हैं? अखिलेश के बारे में क्या विचार है? मुझे उनके बारे में इतना ज़्यादा वैसे नहीं पता, तो मैं उन पर कमेंट। प्रियंका के बारे में क्या विचार है? मेन तो वही लीडर है आजकल, प्रियंका गांधी, उनके बारे में क्या विचार है आपके? मैं वैसे बिना जाने ज़्यादा उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहेंगे? उनके बारे में नहीं। ये मुस्कान क्यों है? मतलब राहुल गांधी का नाम लेने के बाद मुस्कान क्यों है? ये मुस्कान कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, बट कुछ कहना। जब भी राहुल गांधी का नाम लेते ना तो सामने वाला मुस्कुरा देता है। अच्छा, आप भी मुस्कुरा रही हैं, क्या नाम होगा आपका? स्नेहा। स्नेहा जी, आप इधर आ जाइए ना, आप रहेगी। स्नेहा जी, आप क्या चेंजेस देखते हैं? जैसे यूपी से ही हैं आप?
नहीं, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से। तो स्नेहा जी, क्या मतलब चेंजेस दिखते हैं जब से आप रह रही हैं वुमेन सिक्योरिटी को लेके, या शौचालय की जो बात करी जाए, जैसे मैंने और लोगों से चर्चा करी है, या मैरिज की, इन सब में जो बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि सरकार, ये मौजूदा सरकार सही कदम उठा रही है? हाँ, मेरे हिसाब से तो मौजूदा सरकार सही कदम उठा रही है। और जैसे मतलब योगी आदित्यनाथ ने ये जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, यहाँ पे क्राइम्स भी बहुत कम हुए। पहले क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा होते थे। हमारे पापा भी हमें यहाँ भेजने में पहले डरते थे। अभी भी वो बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सेफ रहना, लेकिन फिर भी पहले के हिसाब से अभी तो बहुत क्राइम कम हुए हैं। कम हो गया। शुभ नाम क्या होगा? ईशा जायसवाल। ईशा जी, आप क्या चेंजेस दिखते हैं? इन 5 सालों में कितना प्रदेश बदला है? वैसे पहले से तो बहुत बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि मैं बेसिकली मैं बनारस से हूँ। अच्छा। तो मैं जब वहाँ से यहाँ पे आई तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे भी सेफ्टी है। मतलब पहले यहाँ पे मुझे पता है यहाँ के बारे में, पहले सेफ्टी इतनी नहीं थी। सब जानते हैं। मुझे पता था पहले। मुझे 1 साल हो चुके हैं यहाँ पे रहे। तो फिर अब यहाँ पे चेंजेस मैंने देखा है कि यहाँ पे भी सेफ्टी आ चुकी है। मतलब अच्छा, क्या बात है मतलब बताई जाती थी ग्रेटर नोएडा के बारे में? जैसे आप जब आ रही थी बनारस से, तो आप लोगों को क्या बताया जाता था सेफ्टी को लेके? जैसे आप कह रही हैं कि डर लगता था ग्रेटर नोएडा में आने में। सर वैसे तो ग्रेटर नोएडा के बारे में मतलब दिल्ली से सटा हुआ है, तो दिल्ली के बारे में बहुत पहले न्यूज़ आता था थोड़ा सा क्राइम को लेके। तो इस वजह से अटैच्ड है, तो हम लोग भी काफ़ी डरे हुए रहते थे यहाँ तक आने में। लेकिन बट अब वो यहाँ पे ऐसा दिल्ली से यहाँ आने में डरते थे 8 बजे के बाद। बट अब ऐसा नहीं है। अब सही है। हाँ, अच्छा, आप बनारस में आपके विकास हुआ 5 साल में? हाँ बिल्कुल, बहुत विकास हुआ है। सफाई, गलियों का शहर है, यहाँ तक गलियों में भी सफाई हुई है। हाँ, गलियों में हुई है। अखिलेश के बारे में क्या विचार है? अखिलेश वो कह रहे हैं महिलाओं को सशक्त करेंगे, आपको लगता है कर पाएंगे? जब उसमें नहीं आते तो ये पहले तो ये लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो फिर जैसे आदित्यनाथ ने क्या जो कहते थे वो कर रहे हैं ऐसे। बट मुलायम सिंह नहीं, अखिलेश जी जो है ना, उनका खुद का अपना उपज नहीं होता। क्या नाम है आपका? शुभम शर्मा। शुभम शर्मा जी। पंडित जी, आपको क्या लगता है, प्रीवियस गवर्नमेंट बेटर थी या ये वाली बढ़िया है? ये वाली गवर्नमेंट बेटर नहीं है। इसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर दे तो काफ़ी बढ़ चुके हैं अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी है। और जो आप वुमेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, वुमेन सिक्योरिटी कहाँ पे बेटर हुई है पिछले से? और भी वो वुमेन सिक्योरिटी बहुत ही ख़राब होती जा रही है। आप बात कर ले, हाथरस की बात कर ले, आपको तो पता ही होगा हाथरस में क्या हुआ था। मेरठ वगैरह इतने सारे रेप केसेस आ रहे हैं डेली पे डेली। तो उस पर कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है। नहीं ले रही। अच्छा, हाथ नाम बताओ। नाम अश्मित तिवारी जी, दोनों पंडित ही हैं जी। शास्त्रार्थ हो जाएगा। अच्छा, बताओ पंडित जी। अब ये जैसे बात हुई शिक्षा की या किसी भी फील्ड में, पहली बात वुमेन को कैसे सेफ फील करना है। तो आप कहीं भी रोड गली मोहल्ला देख लीजिए आज की डेट में। पहले ग्रेटर नोएडा को बहुत एक तरह से डेंजरस जगह मानी जाती थी। आज की डेट में लड़कियां लड़के जैसे मन वैसे घूम सकते हैं, कोई भी उस तरह से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। और हाथरस का कांड रहा तो योगी सरकार ऐसी है कि जो तुरंत एक्शन लेने में सक्षम है कि उस पॉइंट पे क्या एक्शन लिया जा सकता है। पहले के सरकार में क्या चलता था, पहले भी कांड हुआ था जिसका एक केस था, अभी तक उसका चला, और अब जाके योगी सरकार में उन्हें इंसाफ मिला है जो भी उनको मुद्दे पे उनके हुआ। तो और योगी सरकार के अंडर में जितना भी काम काज जो भी हो रहा है एक स्पीड के साथ हो रहा है कि अगर उन्होंने 5 साल का दिया तो 5 साल से पहले वो अपना कंप्लीट किए। जैसे हम गोरखपुर से हैं, गोरखपुर में एम्स की बात हो रही थी, एम्स उन्होंने शुरू करवाया था और एम्स का मोदी जी ने उद्घाटन भी कर दिया है। रोड की बात हो रही थी, अखिलेश सरकार में रोड जितने भी काम सब शुरू हुए थे सब पेंडिंग पड़े थे, गड्ढे। हमारे गोरखपुर से बनारस का जो 4 लेन पास हुआ था वो अखिलेश के 5 साल चले गए, कभी नहीं बना। योगी के सरकार आई, तेज़ी से काम हुआ, तेज़ी से एम्स बना, हर गली हर मोहल्ले का रोड सही हुआ, बिजली पानी हर चीज़ टाइम टू टाइम है। युवा बेरोजगार कैसे है आप ये बताइए। ये कोरोना का समय आया था, कोरोना में सब घर पे बैठे, ठीक है। उसके बाद से जब काम ढूंढे, जो जिस हिसाब से जो सक्षम है उसको वो काम कर रहा है, ठीक है। नौकरियां भी आ रही हैं। तो ऐसा हमारे जानने में तो ऐसा नहीं है कि पहले के समय में और आज के समय में बहुत डिफरेंस है। यहाँ तक कि पहले से ज़्यादा ही बेटर है आज के समय में देखा जाए। हुआ है सर? कुछ भी बेटर नहीं। हाँ, ऐसे बात नहीं होती। हाँ, मेरा नाम मुकुल शर्मा है। हाँ, शर्मा जी। सब पंडित हैं क्या है? हाँ जी सर। हाँ?
हाँ बताइए पंडित जी, क्या मतलब आप ये इनका कहना है कि योगी गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है, अखिलेश ज़्यादा बेटर थे, हर चीज़ अखिलेश के समय में बढ़िया है। अखिलेश बेटर है, हम ये बोल रहे हैं कि योगी गवर्नमेंट अच्छे काम नहीं कर रही है। जो वादे उन्होंने करे थे उसको पूरा नहीं किया है। हमने अखिलेश को वोट न देकर योगी को वोट इसलिए दिया था कि हमें जो ऑप्शन दिए थे, जो वादे किए थे योगी ने, वो पूरे करे। वोट दिया था, वोट हमारे पेरेंट्स ने दिया था। क्या हमारे पेरेंट्स ने दिया था ना, तो जो उन्होंने वादे बोले थे उन्होंने पूरे नहीं किए। ऑप्शन आपको क्या लगता है कि योगी के अपोजिट आपको ऑप्शन कौन दिखता है? योगी जब वर्स्ट होंगे तो उनसे जो थोड़ा बेटर होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो अब चुनाव है भाई, अब किसको सिलेक्ट करोगे, कौन आपको लगता है? हम किसी सीएम को इलेक्ट करने नहीं जा रहे हैं, हम अपने एरिया में देखेंगे जो वहाँ के विधायक हैं वो अगर अच्छे हैं तो हम उनको वोट देंगे। अभी तो आप सीएम की बात करोगे, सीएम बेकार रहा तो हम आपसे सीएम ही पूछेंगे ना कि जब योगी आदित्यनाथ बेकार है, ठीक है आपने कह दिया बेकार है, वो चीज़ नहीं कर पाया, तो कौन सा सीएम भाई जरूरी होता है? डेवलपमेंट हम अपने एक रूलर के बेसिस पे हम देखते रहे। सीएम को कह रहे हैं सीएम नहीं कर रहा, वो सीएम का बताए सीएम कर योगी बोला बेरोजगारी है, बेरोजगारी आपका विधायक तो दूर करेगा नहीं, सीएम लाएगा ना सारी चीजें, तब तो चीजें होंगी। योगी से बेटर अखिलेश है, पर अखिलेश बेस्ट नहीं है, ये बात है। अच्छा अखिलेश बेस्ट नहीं है जी। मैं तो सर कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। कांग्रेस को? हाँ जी सर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जनरल कैटेगरी के लिए बहुत सही था और इन्होंने बीजेपी ने कुछ भी वर्क नहीं करा जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये मतलब कांग्रेस आपको बढ़िया लग रही है? हाँ जी सर, बहुत अच्छी है कांग्रेस, बढ़िया लग रही है। तो क्या लग रहा है प्रियंका गांधी कुछ कर पाएंगे इस चुनाव में कि बस आपके बढ़िया लगने से कुछ होगा? जरूर करेंगे, हम पूरा सपोर्ट देंगे उनको। पूरा सपोर्ट? हाँ जी सर। तो मतलब ये तो पूरा थोड़ा वैसी वाली सोच हो गई है कि जर्नल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। नहीं सर, ये नहीं सोचो कि इन्होंने तो बीजेपी ने जनरल कैटेगरी के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करा। पूरे 5 साल निकल गए। करता कौन है यार, मैं भी तो जनरल के लिए क्या कुछ भी क्या क्यों नहीं होता है इनके। अब यही लगा लो आप कि कोई भी गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, जनरल के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें इनके लिए ओबीसी कैटेगरी, SC ST कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। और कांग्रेस लाई तो कांग्रेस काय को लाई सर, BR अम्बेडकर जी लाए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी। चलो छोड़ो, और लोगों से आए, क्या नाम है भैया बोलेंगे? रंजीत राणा, रंजीत राणा फ्रॉम बिहार, मुजफ्फरपुर। बिहार से? यस सर। तो ये जैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस ज़्यादा बेटर है, इनका कहना अखिलेश ज़्यादा बेटर है, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको सोच को बदलना पड़ेगा। और जिस प्रकार से पूरे देश में हर हर मोदी, घर घर मोदी की बात हो रही है तो जी उसी प्रकार से बोलेंगे कि मैं बिहार से हूँ और यूपी में जो बीजेपी की सरकार है बहुत चीज़ें बदली है पहले से। और जिस प्रकार की ग्रेटर नोएडा की एजुकेशन है बहुत काफ़ी सुधार हुई है और बीजेपी सरकार अच्छी है सर। अच्छी है बिल्कुल, वर्स्ट है बिल्कुल। अब किसी का सोच तो हम नहीं बदल सकते हैं। क्या भाई? एकदम सर, बीजेपी अच्छी है, हम इसे सहमत हैं सर। क्या अच्छा है भाई? सर अच्छा है सर, एजुकेशन सिस्टम बदला है, सेफ्टी के मामले में भी अच्छा है और वो प्रशासनिक भी थोड़ी बहुत सही हो गई है पहले से। पहले सर तो ऐसा था कि बता नहीं सकते, आप लोग सब जान ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद बीजेपी आई तो कुछ चीज़ें सुधरी है। कुछ नहीं सर, ज़्यादातर हद तक सुधरी है। कह रहे हैं अखिलेश के समय में एजुकेशन ज़्यादा अच्छा था, जॉब्स भी बहुत अच्छी थी। अब सर उनके समय वो तो अखिलेश, हाँ वुमन का भी कह रहे हैं, महिलाएं बहुत प्रताड़ित है, इनका कहना है। वो भाई क्या हो रहे हैं वो तो सारा रिपोर्ट में है, वो तो आपको ही पता है सर। योगी की सरकार है सर, गाड़ी भी पलट जाती है, ज़्यादा कुछ होता है तो कहने वाली बात है नहीं। उसके बाद सर मेरे हिसाब से तो बीजेपी अच्छी है। ऋषभ सिंह जी, आप क्या देखते हैं इन 5 सालों में आपको चेंजेस दिखते हैं कि जैसे कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ? नहीं, चेंजेस तो हुए हैं लेकिन जो है जैसे पेपर जो लोग करवा रहे हैं, पेपर जो है लीक हो जाता है, कई पकड़े जाते हैं। इसमें क्या है, बच्चों को जो है इसमें जो है पेपर कैंसिल हो जाते हैं, इसी वजह से जो है बच्चों को फिर दोबारा फिर पेपर देना पड़ता है। इस वजह से कार्रवाई योगी आदित्यनाथ ने ये करा कि जिन्होंने सीज करा सबकी संपत्ति भी सीज कर ली गई। जी जो जिन्होंने लीक किया, तो ये सही किया कि गलत किया? जी सही तो किया इन्होंने, लेकिन जो है बच्चों को जो है पेपर जो है दोबारा करवाते हैं, उसका जो है वैकेंसी जो है इनको जॉब कब मिले पता नहीं चलता। ये 5 साल बाद मिलता है जब नई सरकार आती है, जब नया चुनाव होता है। इस वजह से ये सरकार में थोड़ा ये प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। जी तो हटा देनी चाहिए जी, मेरे हिसाब से तो हाँ हटा देनी चाहिए। किसको लाना चाहिए? जी जो सरकार बेटर रहेगी, जो काम करने में सक्षम है। आपके सामने है, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया, क्या चॉइस है? जी हमारे हिसाब से तो अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश के समय में नहीं होते थे लीक पेपर?
उसमें भी होते, लेकिन उसमें कार्रवाई भी नहीं होती थी, उसमें जो है कम परसेंटेज में होती थी। नकल भी हुआ करता था, हमने सुना था, हमने फुटेजेस भी देखे किस तरीके से नकल हुआ करते थे, तो वो कैसे बेटर हो गए यार? कम से कम यहाँ वहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा तो नहीं रहता था। ये आप कैसे बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट? जिसके पास पैसा रहेगा अखिलेश सरकार में वही एम्प्लॉय बनेगा उसमें, यही बात है। तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया था उस समय। उसमें बढ़िया कुछ नहीं था सर, जिसके पास पैसा था वही नौकरी पाएगा और कोई नौकरी नहीं पाएगा। जिनकी पहचान थी उनके लिए वो बढ़िया था, एम्प्लॉयमेंट उनकी इजीली मिलती थी। बट अब क्या है, अगर आपके पास स्किल है तो आपको एम्प्लॉयमेंट है, अगर स्किल नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कि अब सिस्टम से काम हो रहा है, अब सिस्टम से काम हो रहा है तो दिक्कत सबको आएगी। पहले के समय में हरी नोट पकड़ाओ काम हो गया, आज की डेट में हरी नोट कोई पकड़ने से घबराता है कि हरी नोट पकड़ाई तो पूरी नौकरी ले भी देंगे। तो अब खौफ तो बढ़ रहा है, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठा के सरकार को बदनाम किया ही जाएगा। ये भैया का कहना है अखिलेश बढ़िया है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मुलायम सिंह यादव ने कहा था, इन्होंने कहा था वुमन अखिलेश के समय में ज़्यादा सिक्योर थी, मैं उस पर सवाल पूछना चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया था, बहुत चर्चित बयान, उन्होंने कहा था लड़कों से गलतियाँ हो जाती, इसको कैसे दी? जी, अगर गलतियाँ हो जाती तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। वो कह देते थे कि गलतियाँ हो जाती, तो वो तो उनकी सोच है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो गलत वाले वो गलत है उनके उस जगह पे। वो इनके लीडर हैं, वो जब इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं कि गलतियां हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है उनके लीडरशिप में गलतियां तो लोग करेंगे ही। लेकिन योगी के सरकार में तो सीधे एट द पॉइंट शूट कर दिया जा रहा है, तो गलती